देव आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए 35 वर्षों की यात्रा में जब जब मैंने इन चरणों का परस पाया है, जब जब मैंने संयम के संदल की खुशबू को पाया है गुरुदेव, मैंने यही देखा है कि चमत्कार तो इन चरणों से निकलते हैं। संस्कृति और संस्कार जहां इन चरणों का परस पाकर स्वयं जीवंत हो जाते हैं। और यही कहूंगा गुरुदेव कि जिन्हें शक हो वो करें और खुदाओं की तलाश, जिन्हें शक हो वो करें और खुदाओं की तलाश। मैं तो श्री संत को धरती का खुदा कहता हूं। और मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव, आपके प्रवचन में, आपकी अमृत वाणी में जो विचार मिलते हैं वो विचार इस तरह से कहता हूं कि आप हमेशा कहते हैं कि डूबकर खुद में पाले सुरागे जिंदगी, डूबकर खुद में पाले सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, खुद का तो बन। गुरुदेव मेरी ये जिज्ञासा है, मैं बहुत बार प्रयास करता हूं, बहुत कोशिश करता हूं, पर पता नहीं अंतर की यात्रा में कब मेरा ध्यान विचलित हो जाता है। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो गुरुदेव कि मैं ध्यान में सिर्फ एक ही नाम अपनी अंतर यात्रा में, अपनी आत्मा में जपता रहूं कि शुद्धा सागराय देवाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। गुरुदेव, खुदा को तो कोई धोखा दे नहीं सकता। माँ दुनिया में धोखा देने का कोई भी एक व्यक्ति है तो उसका नाम खुद है। क्योंकि ऐसा अपन को लगता है कि अपन किसी को, दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं। जो मकड़ी लगता है कि उस मकड़ी दूसरों को जाल बुन रही है, उसको ज्ञान नहीं है कि वो अपनी मौत की तैयारी कर रही है। वही मकड़ी उसी जाल में फंस के मरती है। लेकिन मकड़ी को जाल बुनते समय एक ही बात आती है, मैं मक्खियों को फंसाने के लिए, उसके दिमाग में वही घूम रहा है कि मैं, उसको इतना होश नहीं होता कि कल यही मकड़ी का जाल मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जो आपने कहा अभी कविता की पंक्तियों में कि खुदा जो कोई चीज़ नहीं है, खुदा को तो कोई धोखा दे नहीं सकता। खुदा को भी धोखा दे रहा है तो वो खुद को ही धोखा दे रहा है। तो अपने खुद को संभालने का तरीका तो एक ही है कि हम अपने जीवन को इतना निर्मल और पवित्र बनाएं, इतना पवित्र बनाएं कि अभी तक तो हमने भगवान को दर्पण माना है और हम इतने पवित्र हनुमान बन जाएं कि भगवान हमारे हृदय के दर्पण में झलक जाए। दो तरीका है, या तो भगवान के हृदय में झलक जाओ, और यदि और आगे साधना करना है तो इतना पवित्र हृदय कर लो कि भगवान तुम्हारे हृदय में झलक जाए। जैसे हनुमान ने अपने हृदय में राम को झलका लिया, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को दर्पण बना लिया। और जब भगवान हमारे दर्पण में झलक जाएंगे, समझ लेना अब हमें खुद ही खुदा बनने की तैयारी हो जाएगी। जय हो।